सुंदरकांड है, सुंदरकांड सब पढ़ते हैं ना, फिर जावड़ा वाले तो तिलगारा वाले तो ये तो सब रामलीला करने वाले लोग हैं, राम की तरह ही सब लोग हैं, तो इनको तो सब पता है। पर केवल सुंदरकांड पढ़ना नहीं। सुंदरकांड क्यों सुंदर है? एक तो हनुमान जी का चरित्र है, एक सीता जी का चरित्र है, इसलिए भी सुंदरकांड है। सुंदर पर्वत से ये कथा प्रारंभ होती है, इसलिए भी सुंदरकांड है। लेकिन मुझे लगता है कि सुंदरकांड नाम तो इसलिए है कि सुंदरकांड की एक एक चौपाई बड़े भाव से परिपूर्ण है। कितना ज्ञान भरा पड़ा है साहब। ये तो हमको कुछ समय में पूरा करना है, इसलिए सब करना पड़ता है। इसकी व्याख्या करो तो 9 दिन लगे, और 9 दिन भी नहीं है, 9 महीने करो तो पूरा ना, ऐसी कथा है। लेकिन मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहता। सुंदरकांड की शुरुआत में पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये हनुमान जी को महान बनाती है। आज हनुमान जी की पूजा होती है, गांव-गांव पूजा होती है। एक बार गांव में राम जी का मंदिर नहीं होगा, शिव जी का मंदिर नहीं होगा, माता जी का मंदिर नहीं होगा, पर आपने एक भी गांव ऐसा नहीं देखा होगा जहां हनुमान जी का मंदिर ना हो। हनुमान जी का मंदिर जरूर होता है। मैं पंचमढ़ी के पास कथा करने गया, छोटा सा गांव, मुझे पता भी नहीं था गांव कितना बड़ा है। एक जगह कथा थी, बावई के पास आरी में कथा थी, तो होशंगाबाद के पास। वहां कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कथा करो, हमने हाँ कर दी, और हम गए भी नहीं। अब जब वहां गए तो पता चला कि बहुत छोटा सा गाँव, 20-25 घर होंगे। तो मैंने कहा कि यह गाँव में मंदिर कहाँ है? तो बोले गुरुजी चलो। गए तो केवल हनुमान जी का मंदिर, और कोई मंदिर ही नहीं। तो ऐसा कोई गांव नहीं जहां हनुमान जी ना हो, और हनुमान जी की पूजा सर्वत्र होती है। कारण क्या है? हनुमान जी जैसे विनम्र देवता नहीं। अतुलित बलधामम हेमशैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। देखो हनुमान जी की पूजा इसलिए होती है कि एक तो हनुमान जी बलवान है, और बलवान नहीं अतुलित बलधाम, और ज्ञानी है। बलवान है तो ज्ञानी भी है। कई बार समाज में आपने देखा होगा जो बलवान होता है वो ज्ञानी नहीं होता, अधिक पढ़ा लिखा नहीं होता। पर हनुमान जी बलवान है तो ज्ञानी है, ज्ञानी नामक ग्रगण्यम, और बलवान भी हैं और ज्ञानी भी है। कई लोग बलवान होने के साथ ज्ञानी हो सकते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हो सकते हैं, अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर लें, लेकिन सकल गुण निधानम, हनुमान जी बलवान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, और सकल गुण के धाम भी है। गुण का आना बहुत बड़ी बात है साहब, और ये केवल और केवल हनुमान जी में है, इसलिए हनुमान जी की पूजा होती है। अब जब पहली चौपाई आती है, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी कौन है? बूढ़े वृद्ध है, और हनुमान जी कौन है? जवान है। हनुमान जी युवा हैं, और युवा को वृद्ध की बात अच्छी लगनी चाहिए। वही समाज में पूजित होता है जो अपने से बड़ों की बात मानता है। तुम्हारे बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे भले ना हो साहब, मैंने पहले भी कहा, लेकिन उनका सम्मान करो, क्योंकि उनका अनुभव होता है, बुजुर्गों का अनुभव होता है। ऐसा मत सोचो कि हम पढ़े लिखे हो गए तो हम में अकल है। आजकल समाज में कई बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, बड़ों की बात नहीं मानते। बड़े में अनुभव होता है, वो स्कूल भले न गए हो, कॉलेज न गए हो, पर उनका अपना अनुभव है।